अगर आप हाथी की जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आज के वीडियो में मैं आपको हाथी की जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। और अभी आप जिस क्षेत्र को देख रहे हैं इस क्षेत्र में तकरीबन 20 हाथी मौजूद हैं। साथ ही टस्कर हाथी भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। और ये रांची वन प्रमंडल का अनगढ़ा और सिल्ली रेंज का बॉर्डर है। ये तमाम गांव हाथी प्रभावित गांव है। यहाँ पे हाथियों की मौजूदगी है। अभी जो जंगल में आपको दिखा रहा हूँ ये खूंटी वन प्रमंडल के तमाड़ रेंज में स्थित मारंगबुरु बारूकांडे का जंगल है। और चांडिल और तमाड़ के बॉर्डर पे ये जंगल मौजूद है। ये एक बड़ा जंगल है और इसके सामने छोटे छोटे जंगल भी मौजूद है। इस जंगल में तकरीबन 28 हाथियों की मौजूदगी है और वो आसपास के जंगलों में घूमते हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं सावधान रहें। अभी जो जंगल में आपको दिखा रहा हूँ ये लातेहार वन प्रमंडल का कुरुक्षेत्र में मौजूद बरवा टोली का जंगल है। इस जंगल में 12-13 हाथियों का मूवमेंट है जो 3-4 दिनों से इसी जंगल पे रुके हुए हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी है। और हजारीबाग गिरिडीह वन प्रमंडल के बॉर्डर पे स्थित ये जो जगह है इस जगह पे हाथियों का मूवमेंट है। और कुछ दिन पहले यहाँ पे 22 हाथियों को देखा गया था जो कहीं ना कहीं इन पहाड़ों पे रुके होंगे। इसलिए आसपास के जो ग्रामीण हैं वो सावधान रहेंगे। शाम ढलने के बाद जंगल के रास्तों में आवागमन नहीं करेंगे। अभी के समय में चाईबासा वन प्रमंडल का ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में 2 दिन पहले 12-13 हाथियों का मूवमेंट को देखा गया था। पर अभी कोई ताज़ा जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि जंगल घना है और सारंडा जंगल को टच करता है, जिस कारण से यहाँ हाथियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। लोग यहाँ से कम जुड़े हैं जिस कारण भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अगर इस क्षेत्र के कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाथी मित्र ग्रुप से ज़रूर जुड़े। मैं बारी बारी से आपको इस क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ। अभी हुंडरू क्षेत्र का ये जो सिंगारी, सुरसू, गोराडी, हकेदाग ये जो जंगल है इन जंगलों में हाथियों की मूवमेंट है। और यहाँ पे टस्कर हाथी अलग घूम रहे हैं और झुंड वाले हाथी अलग घूम रहे हैं। अगर सभी की संख्या देखी जाए तो 20 से 22 इनकी संख्या है और वो यहाँ वहाँ पे बटे हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र में प्रॉब्लम ज़्यादा है। कहीं से भी कोई भी हाथी आपके क्षेत्र में पहुँच सकता है। इसलिए आप लोग सावधान रहें। और अगर कहीं पे हाथी दिखाई दे तो हाथी मित्र ग्रुप में जानकारी ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था है, जंगल भी घने हैं और यहाँ पे खाने की भी अच्छी व्यवस्था है। अभी के समय में इस क्षेत्र में धान की भरपूर खेती की गई है जिस कारण से हाथी यहाँ पे अभी जमे हुए हैं। अब बात करते हैं तमाड़ रेंज के मारंगबुरु जंगल के बारे में। तो इस जंगल में हमेशा ही हाथियों का बसेरा रहता है और यहाँ पे भी हाथी रुकते हैं। यहाँ अभी तकरीबन 28 हाथी पहुँचे हैं और ये 3 झुंड पे बटे हुए हैं। ऐसा देखा गया है कि ये जो हाथी है वो कभी एक ही झुंड पे रहते हैं या अलग अलग भी बट सकते हैं। तो आसपास के ये जो गांव है ये सभी गांव सावधान रहें क्योंकि अक्सर हाथियों को इस रास्ते से पार करते हुए देखा गया है और इन गांवों पे हाथी पहुंचते हैं। साथ ही हिसाडी सालुगडी से जो गुजरने वाला रास्ता है हाथी मार्ग है जो पीलित की ओर जाता है, इस रास्ते में मौजूद तमाम गांव सतर्क रहें, सावधान रहें और रात को बाहर ना सोएं। अभी के समय में रात को बाहर सोना यानी हाथी प्रभावित गांव के लोग से यही कहूँगा कि आप रात को बाहर में ना सोएं। चांडिल रेंज और बंगाल माठा रेंज के बॉर्डर पे स्थित मुनीबेड़ा का जंगल पे हाथियों की मौजूदगी है। आसपास ही 16 हाथियों का झुंड है। साथ ही लकड़ी बगड़ी का ये जो जंगल है और उसके सामने अंडा हुटू का ये जंगल, इन जंगलों में हाथी की मौजूदगी रहती है और अक्सर हाथी इन जंगलों में रुकता है जिस कारण आसपास के लोग सावधान रहें। साथ ही सीमागुंडा का ये जो जंगल है इस जंगल के आसपास के लोग भी सावधान रहेंगे क्योंकि अभी टस्कर हाथी बहुत दूर तक सफ़र कर रहे हैं। अभी जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिमडेगा और गुमला ये दोनों वन प्रमंडल का बॉर्डर है और रनिया बानो क्षेत्र है कोयल नदी के किनारे। इन जगहों पे 1-2 हाथियों का मूवमेंट देखा गया था। अभी ताज़ा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है पर हाथी इन जंगलों में ही कहीं पे हैं जो अचानक से कभी दिखते हैं और कभी इन जंगलों पे गायब हो जाते हैं।
पर आसपास के लोग सावधान रहेंगे। रात शाम ढलने के बाद में या इस जंगल के रास्तों में आवाजाही नहीं करेंगे। ये गुमला कुरुमगढ़ का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में भी हाथी की मौजूदगी है। यहाँ पे भी कुछ दिन पहले हाथी की मौजूदगी देखी गई थी। जंगल घना होने के कारण अभी कुछ पता नहीं चल पाया है और ऐसा ही कुछ कुडू रेंज पे भी है, पर कुडू रेंज पे हाथियों की संख्या 12 है, इसलिए वो जल्दी ट्रैक पे आ जाते हैं और उन्हें देख पाना या उनके जानकारी जुटा पाना आसान रहता है। तो इस क्षेत्र में 12 हाथी है और ये जो मारमर महुआटांड़ का जंगल है वहाँ पे एक हाथी है। तो यहाँ पे तकरीबन 13-14 हाथियों की मौजूदगी है जो निरंतर विचरण कर रहे हैं और अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। तो लोग सावधान रहेंगे, रात को अनावश्यक बाहर नहीं घूमेंगे। अभी के समय में रात को बाहर सोना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हाथी प्रभावित गांव में अक्सर हाथी खाने की तलाश में घर के आसपास पहुंच जाते हैं और अगर आप बाहर पे सोए रहेंगे तो दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती है। ये कुछ क्षेत्र गोला रेंज का है जो रामगढ़ डिवीजन पे आता है और यहाँ पे 8-10 हाथियों का मूवमेंट है जो सिल्ली रेंज के हलमाद हकेदाग से ही पार करके गोला रेंज पे गए हैं और वो भी निरंतर विचरण कर रहे हैं। ये ललपनिया लुंगूबुरु के सामने ये जो जंगल है, इस जंगल पे 2-3 हाथियों का मूवमेंट है। तो आसपास के लोग भी यहाँ पे सावधान रहेंगे और अगर इस क्षेत्र के लोग वीडियो देख रहे हैं तो हाथी मित्र ग्रुप से जरूर जुड़ें, हाथी की जानकारी जल्दी प्राप्त करें। हजारीबाग का इचाक क्षेत्र में एक हाथी की मौजूदगी है जो इन जंगलों में विचरण करता है और कभी दिखाई भी देता है। तो इन क्षेत्रों पे सावधान रहेंगे क्योंकि एक हाथी जो होता है, टस्कर हाथी जो होता है, वो खाने के तलाश में बहुत लंबी दूरी को तय कर लेता है। यह पारसनाथ क्षेत्र का जंगल है और इन जंगलों में हाथी की मौजूदगी है क्योंकि यहाँ से जो लुथिया पेसरा उरो नाम का जो जगह था, वहाँ से जो हाथी का झुंड चला था, वो झुंड यहाँ पे पहुँच सकता है। तो इसलिए पारसनाथ पहाड़ के आसपास के जो भी लोग हैं वो पहले ही सावधान रहें। हो सकता है कि हाथी आपके क्षेत्र में पहुँच गए हों या पहुँचने वाले हों। तो आप अभी से अगर सावधान रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र पे कोई दुर्घटना नहीं घटित होगा और कोई दुखद खबर भी नहीं सुनने मिलेगा। इसलिए आप हाथी आने से पहले ही सावधान हो जाएं। रांची के सामने मौजूद ये जो नगरी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मौजूद ये जो जंगल आप देख रहे हैं, इन जंगलों पे हाथी की मौजूदगी है, उसे आप नकार नहीं सकते हैं क्योंकि 1-2 हाथी है जो कभी दिखाई देते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। साथ ही यहाँ से कम लोग जुड़े होने के कारण में जानकारी भी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। आशा करूँगा कि इस क्षेत्र के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाथी मित्र ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। नीचे जो नंबर है उस नंबर पे मैसेज करके आप हाथी मित्र ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अभी जो जगह आपको दिखा रहे हैं, इस जगह में भी हाथी का मूवमेंट कुछ दिन पहले पता चला था। अभी कोई जानकारी नहीं है, पर हाथी इन जंगलों पे मौजूद हो सकते हैं। तो आसपास के लोग सावधान रहेंगे। ये सिमडेगा क्षेत्र का जंगल है। अब हम पहुंचते हैं चाकुलिया, जो कि जमशेदपुर वन प्रमंडल का वन क्षेत्र है और यहाँ पे 40-50 हाथियों का मूवमेंट है क्योंकि यहाँ पे डुमरिया फॉरेस्ट है और ये जो जगह है वो बंगाल और उड़ीसा दोनों के बॉर्डर पे स्थित है, इसलिए यह हाथी आने जाने का एक मुख्य कॉरिडोर है। और यहाँ का जो चाकुलिया क्षेत्र है, गौशाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हाथी का अच्छा खासा संख्या मौजूद है। इन क्षेत्रों के तमाम लोग सावधान रहें।